हाय माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो माय डियर, आइए सबसे पहले मिलके इस कुदरत का, इस पूरी कायनात का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम बहुत ही दिल से उसका ये प्यारा सा काम कर रहे हैं। तो माय डियर, आज हम बात करेंगे कि साधक के अंदर से जब कोई एनर्जी जागृत होनी शुरू हो जाती है, तो क्या-क्या होता है? कई बार होता है कि साधक समझ नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है। तो अगर उसको कहीं से कुछ क्लूज़ मिल जाएँ कि हाँ, ऐसा-ऐसा होता है, तो उसको थोड़ा दिल को तसल्ली होती है कि हाँ, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। तो जब आप देखें कि एक जिसको हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, ये ऊर्जा मूलाधार के ऊपर बैठी होती है। जब हम जन्म लेते हैं तो ये वहाँ रूट चक्रा के ऊपर बैठी होती है। उसके बाद जैसे-जैसे हम अपने जीवन को ध्यान से जीने लगते हैं, प्रेम से भरने लगते हैं, करुणा से भरने लगते हैं, एकदम से दूसरों से नजरें हटाकर अपने ऊपर नजर रखने लगते हैं, तो ये शक्ति जो है ये धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगती है। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जब ये शक्ति ऊपर की ओर उठने लगती है तो क्या होता है। देखें, एक जगह पर जब कोई एनर्जी सोई हुई है तो वो सोई हुई है, लेकिन जब वो उठेगी तो वो हर चीज को हिलाएगी। तो सबसे पहले हमारे शरीर में कंपन होता है, शिवरिंग होती है, क्योंकि अब वो ऊर्जा हिलने लगी है, उठने लगी है, तो वो हमारे शरीर को जोर जोर से कंपाती है। तो अगर किसी साधक को ये सिम्टम आ रहे हैं कि जब वो ध्यान में बैठते हैं तो उनका जो शरीर है वो कंपने लगता है, जोर जोर से कंपने लगता है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो ऊर्जा है वो अब जागना शुरू हो गई है। कई बार कई साधकों को बहुत रोना आता है, तो रोने से ये ऊर्जा जो है आपके कर्मास की क्लींजिंग करती है। ये कोई दुख का रोना नहीं होता कि बाहर से किसी ने हमें हर्ट कर दिया या हम बहुत ही बुरी परिस्थितियों में रह रहे हैं, उसकी वजह से हम रो रहे हैं, नहीं। ये तो आपकी जो इंटरनल क्लींजिंग हो रही है, वहां से जो है आंसू आ रहे हैं। तो ये बहुत शुद्ध है, क्योंकि अब ये ऊर्जा आपको अंदर से हिलाकर आपको अंदर से साफ कर रही है। नेचुरली जब सफाई होगी तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। कई साधक हंसने लग जाते हैं, मुस्कुराने लग जाते हैं। ये भी कुंडलिनी जागरण का एक सिम्टम है। कई बार आप बिना वजह नाचना शुरू कर देते हो, खूब नाचते हो, शरीर को भूल जाते हो, मन को भूल जाते हो, खूब नाचते हो। तो ऐसे कई तरह के जो सिम्पटम्स हैं आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब ये उठना शुरू करती है तो हमें पता है कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, तो ये सातों चक्रों को छूती है। तो जहाँ पर जिस चक्र पर ये छुएगी हमें, तो उस चक्र से रिलेटेड जो हमारा नेचर है उसमें चेंज आनी शुरू हो जाएगी। आप अब पहले जैसे नहीं रहोगे। जैसे आप पहले थे आप एकदम से चेंज हो जाएंगे। अगर इस कुंडलिनी को भोजन के ऊपर काम करना है तो वो आपका भोजन एकदम से सात्विक कर देगी। अगर आप पहले नॉनवेज खा रहे थे तो अब आप नहीं खाओगे, आपसे खाया ही नहीं जाएगा। आपका रूटीन एकदम से चेंज हो जाएगा। हो सकता है जो काम आप सालों से करते आ रहे हैं वो काम अब आप कर ही ना पाए। आपके क्रोध के ऊपर नियंत्रण हो जाएगा। पहले आप जरा जरा सी बात के ऊपर क्रोध करते थे बहुत ही बुरे तरीके से, अब आप क्रोध कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ऊर्जा जो है वो उठनी शुरू हो गई है, वो अंदर से आपको क्लीन कर रही है। तो अब आप पहले जैसे इंसान नहीं रहेंगे। इसी शरीर में है,
लेकिन अब वो नहीं रहेंगे। पहले आप जो भी काम आसानी से कर लेते थे, कोई भी किसी भी तरह का, अब नहीं कर पाएंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे। प्यार बहेगा आप में से, करुणा बहेगी। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं आपको तो घबराइए नहीं, ये एक अच्छी स्थिति है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई गुरु है, कोई गाइड है, तो वो आपको समझाएगा कि ऐसा होता है। आप इसको स्वीकार करें। अब कई साधक जो हैं, उनको लगता है कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ, वो एकदम पागलों जैसे हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस टाइम पर आपके साथ किसी गाइड का होना बहुत जरूरी है, जो कि इन परिस्थितियों में से निकला हो। तो डोंट वरी, मैं आगे आगे आपको ये भी बताऊंगी कि हमारे चक्रास पर जब ये कुंडलिनी आती है तो किस तरह की चेंजेस आती हैं। आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।